दोस्तों एक ना ये थोड़ा अलग सा आर्टिकल है, ये है टेलर स्विफ्ट पर। दोस्तों टेलर स्विफ्ट ने ना 2-3 देशों को आपस में भिड़वा दिया है। थाईलैंड, फिलीपींस आपस में भिड़ रहे हैं, किससे? सिंगापुर से। तो हुआ क्या, देखो टेलर स्विफ्ट का आपको पता है शो है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है टेलर स्विफ्ट अक्रॉस यूएसए। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रही हैं कि टेलर स्विफ्ट के शो में इतनी ज़्यादा जनता आती है। जिस शहर में टेलर स्विफ्ट का शो होता है उस शहर की सभी टिकट्स वगैरह, सारे होटल्स फुल होते हैं। और ऐसा इनफैक्ट अगर आपको जैसे इस बात पर यकीन ना हो तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखिए, वो कह रहे हैं हार्वर्ड और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में तो इनकी केस स्टडी पढ़ी जा रही है कि जहां जहां पर टेलर स्विफ्ट का शो है वहां की इकोनॉमी रिवाइव हो गई है, वहां की इकोनॉमी में थोड़ा सा उछाल देखा गया। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कि ना कि इतने इतने स्ट्रॉन्ग फैन बेस है। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसे का टॉपिक पे बात पे पहुंचे, ठीक है, कि ऐसे का टॉपिक जो फैन बेस की बात है कि क्या वो बदलाव ला सकता है। दोस्तों वो कह रहे हैं कि ना इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस है कि जब एक कंसर्ट में तो 2.3 मैग्नीट्यूड का भूचाल तक विटनेस किया गया, इतना बड़ा यहाँ पे एक इवेंट हुआ। तो अब ना जैसे टेलर स्विफ्ट का जो शो चल रहा है, इसको एरास करके जो कहा जा रहा है टूर है, वेयर शी इज ट्रैवलिंग अक्रॉस द सिटीज एंड कंट्रीज। अब ये साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गई हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने कहा था कि ये 6 शोज करेंगी। तो लेकिन अब हुआ क्या है कि सिंगापुर जो पूरे इस इलाके की देखें, अगर सिंगापुर सबसे ही ज़्यादा जो हमारी अमीर एक सिटी एंड कंट्री है, यहाँ पर इधर सिंगापुर में ही इनके 6 के 6 शोज होने वाले हैं। तो अब अगल बगल की कंट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए मलेशिया, जैसे मान लीजिए फिलीपींस, एंड इनफैक्ट बहुत टूरिज्म विटनेस करता है थाईलैंड, जो कह रहा है कि उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री इतना बढ़िया काम नहीं कर रही, उसको भी रिवाइवल की रिक्वायरमेंट है। तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे भी अगर टेलर स्विफ्ट का एक शो होता तो बहुत से लोग यहाँ पर देखने पहुँचते। लेकिन अब सिंगापुर में ऐसा कहा जा रहा है, आपस में इनके मिनिस्टर्स भिड़ गए हैं कि सिंगापुर के मिनिस्टर से कि आपने पैसा देकर टेलर स्विफ्ट को एक्सक्लूसिव डील्स ले ली हैं, जहां पे आपने $3 मिलियन तक पे किया है टेलर स्विफ्ट को कि आप कहीं और शो नहीं करेंगी। तो फिलीपींस और थाईलैंड के मिनिस्टर्स थोड़े से गुस्से में है कि हमें भी अपनी इकोनॉमीज रिवाइव करनी थी। तो दोस्तों यहां सवाल उठता है, पहली बात कि टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया यहां पर। एंड टूरिज्म को डिफाइन करते रहे हैं कौन? जो वेरियस टूरिज्म में देखो टूर है ना, टूर्स है ना, जो टूर्स होते हैं बाय वेरियस फेमस सिंगर्स। अब ना एक ना मिखाइल गॉर्बाचेव की आज स्टेटमेंट है, जो यूएसएसआर के जो आखिरी जो जनरल सेक्रेटरी कह सकते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर, उसके बाद टूट गया था रशिया और अलग अलग अपने छोटे छोटे राज्यों में। तो मिखाइल गॉर्बाचेव कहते हैं कि ना कि बीटल्स करके जो ग्रुप रहा, बीटल्स ने इतना माहौल क्रिएट किया था शांति का कि ओवरऑल यूएसएसआर का हमें ब्रेकअप देखना पड़ता है कि यूएसएसआर छोटी छोटी कंट्रीज में टूट गया। बीटल्स की को वो इतनी महत्वता देते हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि जैसे कि टेलर स्विफ्ट ने या बीटल्स ने इतना इतना हाइप जनरेट किया। अगर आप ना जैसे विटनेस करें, जैसे अक्रॉस द ग्लोब हैरी पॉटर की जब किताब आती थी उसके पहले लोग कैसे क्रेजी हो जाते, दीवार जो बैठ जाते हैं। एंड देन मैं आर्ट की बात कर रहा हूँ ना, आईफोन्स वगैरह की बात नहीं कर रहा। देन उसके बियॉन्ड अगर आप देखते हैं, जैसे इवन इनफैक्ट साउथ कोरिया का ही, हम जो आपको शायद सुना हो, साउथ कोरिया का ही एक बहुत ही फेमस एक बैंड है। साउथ कोरियन बैंड का नाम क्या है? बीटीएस, है ना। बीटीएस ने भी कितना हाइप जनरेट किया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया को उन्होंने क्रेजी बनाए रखा। अभी बीटीएस कुछ आर्मी की ट्रेनिंग वगैरह में गए हुए हैं एंड अकॉर्डिंगली इसलिए उनके इतने गाने सुनने को नहीं मिलते, तो लेकिन दुनिया में बहुत क्रेजी। देन ऐसे जस्टिन बीबर एटसेट्रा, बहुत से ऐसे लोग रहे जिनके चलते बड़े बड़े ह्यूज कंसर्ट्स देखने को हमें मिले। लेकिन अभी टेलर स्विफ्ट की एरा है और यहाँ पर ना जैसे ऐसे में ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि क्या पावर है म्यूजिक में, क्या पावर है म्यूजिशियन में, है ना। देखो ना सिर्फ म्यूजिक में बल्कि क्या पावर है म्यूजिशियन में कि वो कंट्रीज को आपस में भिड़वा दे या कंट्रीज को आपस में जुड़वा दे। डिवाइड भी करा सकता है, यूनाइट भी करा सकता है। आपको ऐसे ऐसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, सोचना चाहिए चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा आज का जो थोड़ा आइडिया भी था कि टेलर स्विफ्ट के जो टूर्स तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, अभी हमारे बगल में आ गए हैं। और बीटल मेनिया की बात करते हैं, जो
जो जस्टिन बीबर की बात करते हैं, BTS आर्मी की बात करते हैं, ये हुआ है इतिहास में। और ना दोस्तों, जैसे ना अगर इस रीजन की बात करो ना, तो ये जो हमारी एशियान की जो 10 इकोनॉमीज हैं, इसके बारे में हमेशा ना एक बार देख लेना, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, जो हमारी एशियान की 10 इकोनॉमीज हैं, इसको क्विकली मैं आपको चाहता हूँ फटाफट से रिमाइंड करवाना, इस पर शॉर्ट भी बना देंगे, है ना। तो ये 10 इकोनॉमीज कौन सी हैं दोस्तों? जैसे अगर आप शुरू करते हो म्यांमार से, है ना, बर्मा, देन लाओ, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक ये छोटू सा ही हमारा देश है, ये है ब्रुनेई, है ना, 10, ठीक है। तो अभी 10 ये स्टेट्स हैं एशियान की, याद रखना। ईस्ट तिमोर की भी असेंडेंसी की बात यहाँ पे चल रही है, याद होनी चाहिए, ठीक है, तिमोरिस्ते कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ओवरऑल पता होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो आज का टॉपिक है वो है सॉफ्ट पावर ऑफ म्यूजिक, इस पर आप ज़रूर सोचना।